नाजरीन, कौन है डॉक्टर फुरकान की मौत का जिम्मेदार? सिंध हुकूमत को दिए गए 913 वेंटिलेटर्स कहाँ गए? यहाँ पर काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में डॉक्टर नफीसा शाह उन सवालों के जवाब क्यों ना दे सकी, और इंक्वायरी का हुक्म उस प्रोग्राम के बाद ही क्यों दिया, उससे पहले क्यों नहीं दिया? इंक्वायरी किसके ऊपर हो रही है? यहाँ पर वफाकी हुकूमत का मुराद अली शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा, डॉक्टर फुरकान की मौत ने नए सवालों को जन्म दे दिया। आज इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम नए नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल पाकिस्तान फ़र्स्ट को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा डॉक्टर फुरकान के जस्टिस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाज़िर है आज की बड़ी अहम रिपोर्ट के साथ। नाजरीन, डॉक्टर फुरकान अहमद एक फ्रंट लाइन मैन डॉक्टर जो कोरोना पेशेंट्स के लिए और कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। यहाँ पर सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से एक डॉक्टर की जान चली गई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल रात डॉक्टर नफीसा शाह काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में आई थी। उनसे जो है वो कुछ सवालात काशिफ अब्बासी ने किए कि वो वेंटिलेटर्स कहाँ गए, कितने वेंटिलेटर्स सिंध को दिए गए, उन वेंटिलेटर्स का क्या हुआ, जबकि 19 मरीज़ जो हैं तकरीबन वेंटिलेटर्स पर हैं टोटल सिंध के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। और यहाँ पर 913 वेंटिलेटर्स सिंध को दिए गए। इस प्रोग्राम के अंदर जो है नफीसा शाह से ये भी पूछा गया कि 20,186 टोटल मरीज़ हैं कोरोना वायरस पेशेंट्स पूरे पाकिस्तान में, लेकिन सिंध के अंदर जो है वो इतने सीरियस पेशेंट्स नहीं हैं कि उनको वेंटिलेटर्स ना दिए जाएं। यहाँ पर इन सवालों के जवाब न दे पा सकी डॉक्टर नफीसा शाह, और इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद जो है उन्होंने इसकी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया कि डॉक्टर फुरकान अहमद को वेंटिलेटर क्यों ना मिला। वो चक्कर लगाते रहे और बिल आखिर अपनी जान की बाजी एम्बुलेंस में ही हार गए। यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पर NDMA जो पाकिस्तान आर्मी का इदारा है, उसके चेयरमैन जनरल अफजल ने बाकायदा ये रिपोर्ट मीडिया तक को दी है कि हमने सिंध को 913 वेंटिलेटर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से तकरीबन 19 वेंटिलेटर इस वक्त यूज़ में हैं और बाकी जो हैं वो रखे हुए हैं। लेकिन ये वेंटिलेटर्स कहाँ गए, इन वेंटिलेटर्स का क्या हुआ, डॉक्टर फुरकान अहमद को वेंटिलेटर क्यों न दिया गया? वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहे। ख़बर ये भी है कि एम्बुलेंस वाले ने बाकायदा उनके घर वालों से ये कहा कि आप पता कर लें पहले अस्पतालों में कि वेंटिलेटर जो है वो है अवेलेबल है या नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब एक बंदा एमरजेंसी के अंदर एम्बुलेंस कॉल करता है तो एम्बुलेंस वाले इस तरह के सवालात नहीं करते पेशेंट के घर वालों से कि आप पहले पता कर लें। वो पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके केस में ये चीज़ जो है वो नहीं बरती गई और उनको आखिरकार अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहाँ पर डॉक्टर फुरकान अहमद, मैं आपको बता दूं कि सिंध गवर्नमेंट के साथ कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, लेकिन अचानक जो है जब उनको कोरोना वायरस हो गया तो उनको जो है ख़ुद जो है वो वेंटिलेटर मुहैया नहीं किया गया और वो आखिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। वेंटिलेटर क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया, जबकि पाकिस्तान आर्मी के एक DG NDMA के मुताबिक 913 वेंटिलेटर्स सिंध को प्रोवाइड किए गए। ज़राए का ये भी कहना है कि सिंध हुकूमत ने जो है वो ये तमाम जो उनको वेंटिलेटर्स मिले थे वो बेच खाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, जिसके बारे में डॉक्टर फुरकान अहमद जानते थे। और यहाँ पर उनकी एक ऑडियो भी चल रही है जिसके अंदर उनकी बहन जो है वो उनसे कह रही है कि अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो आप चले जाएं, और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं बदनामी के डर से नहीं जाऊंगा। बिल आखिर एक डॉक्टर ऐसा क्यों कहेगा?
नाजरीन, यहाँ पे दो अहम सवाल हैं। एक तो ये कि बदनामी तो किस बात की बदनामी? क्या डॉक्टर फुरकान अहमद जो फ्रंट लाइन डॉक्टर सिंध गवर्नमेंट के साथ कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, क्या उनको ये मालूम था कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल ही नहीं है? और दूसरा सवाल ये कि एक एम्बुलेंस को जब कॉल किया जाता है इमरजेंसी में, तो वो फ़ोन के ऊपर ये क्यों कहेगा पेशेंट्स के घर वालों को कि आप पहले वेंटिलेटर्स का मालूम कर लें हॉस्पिटल्स में, उसके बाद हम यहाँ पर उनको लेके जाएंगे? ये तमाम चीज़ें जो हैं, दोनों अहम सवाल शकूक व शुबहात पैदा करती हैं यहाँ पर डॉक्टर फुरकान अहमद के केस में, कि या तो इनको जानबूझ के मारा गया या फिर जो है इनके केस में डिले किया गया ताकि ये अपनी जान की बाजी खुद ही हार जाएं। और आज सिंध गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं था कि इनकी मौत इनके लिए अबाले जान बन जाएगी, जो इनका पोल खोल देगी, जो डॉक्टर फुरकान अहमद की ज़िंदगी नहीं कर सकी वो उनकी मौत कर देगी। अब सिंध गवर्नमेंट को इस बात का खौफ है कि कहीं ये हमारे लिए अबाले जान ना बन जाए, इसलिए उन्होंने इंक्वायरी कॉल की और एक कमेटी बनाकर लोगों को तसल्ली देने के लिए एक ड्रामा क्रिएट कर दिया। लेकिन एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 913 वेंटिलेटर्स सिंध गवर्नमेंट को दिए गए थे, जिनका कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, वो बेच दिए गए। लेकिन ज़राए यहाँ पे बताते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो वेंटिलेटर्स बेचे गए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। एक बहुत बड़ी करप्शन का ये एक अहम इंकशाफ है कि इसलिए डॉक्टर फुरकान अहमद को वेंटिलेटर नहीं मिल सका। इसका जवाब सिंध हुकूमत को देना चाहिए। और नाजरीन, शायद यही वो सवालात हैं जिसकी वजह से इन सिंध हुकूमत की कार्रवाई डॉक्टर फुरकान अहमद के डेथ में मशकूक हो जाती है। इसी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वफाकी हुकूमत ने मुराद अली शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हक़ाइक़ लोगों को मालूम हो चलें और हम डॉक्टर फुरकान अहमद जो फ्रंट लाइन डॉक्टर थे कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, उनको जस्टिस दिलवा सकें। उनकी 5 बच्चियां हैं और उनकी एक बेवा है, वो अब उनका कफ़ील कौन होगा? सिर्फ़ एक वाहिद कफ़ील था डॉक्टर फुरकान अहमद, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम ही हैं जो उनके लिए लड़ सकते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपना बड़ा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।